हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली। आप इनकम टैक्स की पिछले साल की रिटर्न जमा कर रहे हैं, यानी ITR-U, या इसको हम कहेंगे अपडेटेड IT। जब आप एक्सेल यूटिलिटी से JSON फाइल जनरेट कर लेते हैं और वो जनरेट करने के बाद जब आप वेबसाइट पर उसको वैलिडेशन के लिए अपलोड करते हैं और वहाँ पर एक एरर लिखा हुआ आता है, वो एरर होता है नेट अमाउंट पेएबल इज 0। तब हम क्या कर रहे हैं? तो इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब इस तरह की एरर आती है तो आपको क्या करना चाहिए, और अब तब आप ये ऐसा करेंगे तो आपकी रिटर्न जमा हो जाएगी। एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड किया था, उस एक्सेल यूटिलिटी से हमने JSON फाइल को जनरेट किया, और JSON फाइल को जनरेट करने के बाद देखिए हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे ई फाइलिंग में। ई फाइलिंग के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर, यानी हम 21-22 की रिटर्न जमा कर रहे हैं, 21-22। और उसके बाद नीचे हम अपडेटेड रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम ऑडिट के अंदर में नहीं आते हैं इसलिए। उसके बाद सिलेक्ट ITR टाइप, तो हम यहाँ पर ITR-4 जमा कर रहे हैं, तो हमने ITR-4 को सिलेक्ट किया। फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर हम जो अटैच फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जो भी हमने JSON फाइल को जनरेट किया था उसको हम यहाँ पर ला करके अटैच करेंगे। ये देखिए अब इसका अटैच करने के बाद प्रोसेस हो रहा है और अपलोड हो रही है फाइल। अब अपलोड होने के बाद देखिए ये यहाँ पर एक एरर शो हो गया। ये एरर पर शो हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है इफ नेट अमाउंट पेएबल इज 0 देन यू आर नॉट अलाउड टू द ITR-U। अब ये हमारा एरर आ गया। अब हम इसको देखेंगे कि ये एरर हमारा क्यों आ रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व करें। हम सबसे पहले प्री फिल डेटा करने के लिए हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड प्री फिल डेटा, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर। तो हमें 2021-22 की रिटर्न जमा करनी है, तो हम 21-22 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। और फिर हम इसको पाथ देंगे जहाँ पर भी हमें सेव करना है। तो हमने देखिए यहाँ पाथ दिया और ये हमारी प्री फिल डेटा सेव हो गया। इसके बाद फिर हम देखिए दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट को खोलेंगे और उसमें लॉगिन नहीं करेंगे, हम बिना लॉगिन किए हुए खोलेंगे। और यहाँ पर जो डाउनलोड लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर असेसमेंट ईयर 21-22 कर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर देखिएगा ITR-4 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है और इसको यहाँ पर पाथ देना है। तो हमने यहाँ पर पाथ दे दिया, ये हमने सेव कर ली। तो हमारी ये देखिए यहाँ डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा ये एक्सट्रैक्ट हो गया। और फिर हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारी ये एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड हुई है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद फिर प्रॉपर्टी पर जाएंगे, और यहाँ पर नीचे एडवांस्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे अनब्लॉक लिखा हुआ है, अनब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो एक्सेल यूटिलिटी है इसमें एरर आएगा। और फिर इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसको जो हमारी एक्सेल की फाइल है इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसका प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होने के बाद ही ये फाइल खुलती है। अब इसको अगर आपके सिस्टम में इस तरह का पॉपअप आ रहा है तो इसको आप हटा दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर उसके बराबर में ऑप्शंस लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इनेबल करना है। अगर आप ये इनेबल नहीं करेंगे
तो आपकी ये फाइल जो है ये फॉर्म फिलअप नहीं होगा। और फिर उसमें यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट प्रीफिल। हम सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, जिससे कि जो हमारा ये फॉर्म है, जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, हमारी डेटा है, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पर फिर ओके पे क्लिक करेंगे। जो हमने अभी फाइल को डाउनलोड किया था, प्रीफिल डेटा फाइल को, उसको हम यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमारी फाइल है और यहाँ पर ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद देखिए जो भी हमारा पर्सनल डेटा वगैरह है वो सारा का सारा यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अब इसको हम फिल करेंगे। सबसे पहले तो एड्रेस हम चेक करेंगे, हमारा जो एड्रेस है वो सही है या नहीं। अगर एड्रेस सही है तो ठीक है, अदरवाइज अगर हमारा कोई भी हमें चेंजेस करना है तो ये हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसके आगे देखिएगा, अब देखिए सब कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपका ठीक है तो ठीक है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें कि हमारा नेचर क्या है, क्योंकि हम ITR 4 जमा कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अदर पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिल अंडर सेक्शन। फिल अंडर सेक्शन में हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 139 सब सेक्शन 8A की अपडेटेड रिटर्न। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम। तो यहाँ पर हम नो पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम नो पे सिलेक्ट करेंगे वैसे एक नई सीट जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज वैल्यू, तो यहाँ पर यस करेंगे। अब देखिए हमारी एक नई सीट जनरेट हो गई, ये हुई पार्ट ए जन 139 ये। अब हम इसको फिल करेंगे। अब इसके बाद जाएंगे पार्ट ए जन पे। यहाँ पर क्या क्या करना है देखिए। सबसे पहले ऊपर A5 में लिखा हुआ है यहाँ पर वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नो, यानी हमने कोई भी पिछले साल की रिटर्न जमा नहीं की है। अगर आप रिवाइज रिटर्न जमा कर रहे हैं या कुछ और है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यस, अदरवाइज यहाँ पर नो लिखा जाएगा। फिर दूसरा है A8 आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एंड अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशन। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यस, यानी हम एलिजिबल हैं ये ITR यू जमा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर होगा आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पर हम जो सिलेक्ट करना है ये करना है हमें अप टू 12 मंथ। अगर हम 2021-22 की जमा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 12 मंथ वाला करेंगे, और इससे पहले की जमा कर रहे हैं तो हम उससे नीचे वाला। अब ये हमारी पार्ट ए जन की जो सीट है वो हमारी पूरी हो गई। अब हम इसको चेक करेंगे वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद। अब देखिए ये अब यहाँ पर कह रहा है प्लीज सिलेक्ट रीजन फॉर द ड्रॉप डाउन। तो रीजन ये हमारा एक कॉलम रह गया। ये आ गया रीजन। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब हम देखेंगे फिर इसको वैलिडेट करेंगे। ये हमने वैलिडेट कर दिया। अब देखिए ये हमारी शीट ओके हो गई पूरी की पूरी। अब नेक्स्ट करेंगे बीपी। बीपी में हमें सारी डिटेल डालनी होती है कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बिजनेस का नेम देंगे, जैसे जो भी एस के एंटरप्राइजेज डाल दिया, और यहाँ पर बिजनेस कोड डालेंगे। तो हम जो भी आपका बिजनेस कोड है वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी टर्नओवर है वो डालनी है।
तो टर्नओवर अगर आपके चेक के थ्रू है तो ऊपर डालिए और अदर है तो नीचे, तो मैं नीचे डालूंगा। ये डाल दिया और फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर हमारी इनकम कितनी है, तो हम यहाँ पर इनकम डालेंगे। ये हमने इनकम डाल दी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ये मैंडेटरी होते हैं, इसमें कुछ जैसे इन्वेंट्री है, सन्डी डेटर है ना, सन्डी क्रेडिटर है, यहाँ पर ये मैंडेटरी होते हैं, तो यहाँ पर डालेंगे हम, इसको फिल करेंगे। आपके केस में जो भी जितना भी अमाउंट हो वो डाल दीजिएगा। अब ये देखिए मैंने फिल कर दी। अब इस शीट को हम चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तो हमारी शीट VP ओके लिख कर आ गई है। और उसके बाद फिर आगे देखिए TDS हमारा कोई कटा नहीं है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। IT ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एरर आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, और वो एरर होती है इफ नेट अमाउंट पेबल इज 0 देन यू आर नॉट अलाउड टू फाइल ITR-U। तो आपको अगर आप इस कॉलम में चालान की डिटेल भर देते हैं तो फिर ये आपको आएगी, और आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना। आपको आगे मैं बताऊंगा पार्ट B ATI, वहां पर वो फिल करना है आपको। अब यहाँ पर TCS यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे। ये देखिए ऊपर प्री फिल डेटा है और यहाँ पर बैंक वगैरह का खुद आ गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एज ए कैपेसिटी, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है सेल्फ, और फिर प्लेस पे हमें जो भी हमारा प्लेस है, शहर है, वो यहाँ पर लिखना है। देखिए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का मैंने ये देखिए फिल कर दिया है। अब यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये शीट भी मेरी ओके हो गई है। अब नेक्स्ट है पार्ट B ATI, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो भी इनकम है देखिए, जो मैंने वहाँ पर शीट BP में फिल की थी वो आ गया है। अब यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर 14 टैक्स पेमेंट डिटेल, तो आपको यहाँ पर फिल करना है चालान का जो भी डिटेल है, VSR कोड, डेट, सीरियल नंबर चालान का और अमाउंट, तो हम यहाँ पर इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर ये है कि अगर आप की जो इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम नहीं है तो ये रिटर्न जमा नहीं होगी, क्योंकि उस पर कोई भी टैक्स शो नहीं करेगा और वो एरर आती रहेंगी। इसलिए आपको जो भी इनकम है वो 2,50,000 से ऊपर दिखानी है। और ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, ये आपको फिल करना है। अगर आप IT वाला फिल करेंगे तो फिर आपको ये एरर आएगा, और ये फिल करेंगे तो एरर नहीं आएगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम करते हैं इसको वैलिडेट, तो देखिए हमारा ये शीट भी वैलिडेट हो गई है। इसके बाद हमें वैलिडेट करनी होती है 80D में ये ऊपर सेलेक्ट करना है, यह लिखा हुआ वेदर यू और एनी योर फैमिली मेम्बर्स, ये वाला कॉलम है, इसको हमें यहाँ पर नॉट क्लेम करना है। और फिर इसके नीचे भी ये सिलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नॉट क्लेम फॉर पेरेंट्स, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी शीट 80D इज ओके, ये हमारी ओके हो गई है। 80G में भी देखिए ये खोलते हैं हम और यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये वैलिडेट हो गई है। तो हमारी ये सारी शीट्स वैलिडेट हो गई हैं। अब हम सबसे पहले जो शीट दी हुई है इनकम डिटेल, यहाँ पर जाएंगे और इसको देखिए ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया है। और टैक्स कैलकुलेट के बाद इसका मतलब ये हमारी शीट सही है।
उसके बाद फिर हम जनरेट JS1 पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया JS1 इज सेव्ड इन पाथ, जो हमने जहाँ पर भी पहले हमने ITR4 जो एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड किया था उसी फोल्डर में ये जाएगी। तो देखिए अब हम ये खोलते तो देखिए हमारा एक्सेल यूटिलिटी में ये ऊपर आ गई है। उसके बाद फिर हम जो हमने लॉगिन किया है वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ जाएंगे, फिर फाइल इनकम टैक्स पर जाएंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट यार हमें जमा करनी है 21-22 की, तो हमने सिलेक्ट कर दिया 21-22 को। उसके नीचे फिर देखिए यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करना है क्योंकि हम ऑडिट में नहीं आते। उसके नीचे फिर करना है आपको ITR4 क्योंकि हमें ITR4 जमा करना है। फिर हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर हम यहाँ पर फाइल को अटैच करेंगे जो हमने JS1 फाइल जनरेट की है और यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये कि यहाँ पर अपलोड हो रही है हमारी फाइल और ये देखिए अब हमारी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है और इसके बाद हम प्रोसीड पर करेंगे। फिर यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें OTP किस उस पर भेजना है। तो हम उसके बाद यहाँ पर हमें कई ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ऊपर वाला ऑप्शन मिलता है जो कि मोबाइल जो भी आधार में होगा उस पर जाएगा। फिर उसके नीचे कई थ्रो नेट बैंकिंग, थ्रो बैंक अकाउंट, थ्रो डीमेट अकाउंट, इस तरह से होता है। तो हम जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे थ्रो बैंक अकाउंट। तो हमारे बैंक अकाउंट में जो भी यहाँ लिंक है हमारे इनकम टैक्स से, उस बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक EBC जाएगा। EBC मतलब जिस तरह से OTP होता है उसी तरह से EBC होता है। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा EBC हमारा जो अकाउंट नंबर हमारा वैलिडेट है इस हमारी इनकम टैक्स के अकाउंट में, तो उस पर अब ये OTP यानी EBC जाएगा। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारे मोबाइल में चला गया है और हम इसको यहाँ पर देंगे और EBC टाइप करने के बाद हम यहाँ पर E-वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये देखिए E-वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद देखिए कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, ये यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिटर्न जमा हो गई। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए। तो हमने रिसिप्ट पर क्लिक किया। अब हम यहाँ पर पाथ देंगे जहाँ पर भी हमें ये ITR की कॉपी सेव करनी है। तो यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया। अब देखिए अब हमारी ITR की कॉपी सेव हो गई है और हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो गई है। ये देखिए ITR की कॉपी है, ऊपर लिखा हुआ है 2021-22। फ्रेंड ये हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो गई है, कोई एरर नहीं आया। फ्रेंड्स आई होप आपने ये मेरा वीडियो देखा होगा और फिर आपने जो भी आप गलती वहाँ कर रहे हैं उसमें सुधार किया होगा और आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी अभी तक वो सॉल्व हो गई होगी और आपकी रिटर्न जमा हो गई हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी मिलने वालों में, रिश्तेदारों में, सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ये वीडियो उन तक पहुँचे और उनको इसका बेनिफिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।